एक देवी, एक पौधा और उसके अनमोल रहस्य का विस्तृत वर्णन। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर, जहां धर्म, तपस्या और भक्ति का वास था, एक ऐसी कथा ने जन्म लिया जो आज भी तुलसी के हर पत्ते, हर शाखा में गूंजती है। यह कहानी है वृंदा नामक एक परम पतिव्रता नारी की, जिसकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि उसने देवताओं को भी संकट में डाल दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब देव और दानवों के बीच एक भयंकर और अविस्मरणीय युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में दानवों का राजा जालंधर अपनी अदम्य शक्ति और पराक्रम से देवों को निरंतर पराजित कर रहा था। जालंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा में छिपा था। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और उनके पतिव्रता धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब तक वह जीवित रहती, जालंधर को कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी, पराजित नहीं कर सकता था। यह वरदान जालंधर को अजेय बनाए हुए था और देवगण हार के कगार पर खड़े थे, निराशा में डूबे हुए थे। जब सभी उपाय विफल हो गए और देवों को कोई मार्ग नहीं सूझा, तो वे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की सहायता के लिए एक विराट और विवशकारी छल का सहारा लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा अपने पति को सकुशल लौटा आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अनजाने में उनके पतिव्रता धर्म का कवच टूट गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ, जालंधर की शक्ति भी क्षीण हो गई और देवों ने युद्ध में उसे आसानी से पराजित कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला, तो उनका हृदय प्रेम, भक्ति और गहरे विश्वासघात की पीड़ा से भर उठा। उनकी आंखों से क्रोध और आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी मेरी तरह आमसी अपनी प्रिय को खोने का दुख सहेंगे और पत्थर बन जाएंगे। इसी श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण किया, जो आज भी पवित्र नदियों में पाया जाता है और पूजनीय है। अपने पति के वियोग में वृंदा ने सती होने का निश्चय किया। जहां उनकी राख गिरी, वहीं से एक अद्भुत और सुगंधित पौधा अंकुरित हुआ। भगवान विष्णु वृंदा की अगाध भक्ति और उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस नवजात पौधे को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, हे वृंदा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है। आज से तुम मेरे लिए सदा पूजनीय रहोगी। यह पौधा जो तुम्हारी पवित्र राख से उत्पन्न हुआ है, तुलसी के नाम से जाना जाएगा। तुम मेरे हर स्वरूप के साथ विद्यमान रहोगी और मेरी पूजा तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के साथ अमर हो गईं। अनंत काल के लिए उनके साथ जुड़ गईं। तुलसी की घर में स्थापना और दिया जलाने का गहरा अर्थ तब से लेकर आज तक तुलसी को हिंदू धर्म में एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि एक साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। यह सिर्फ एक वनस्पति नहीं, बल्कि साक्षात वृंदा देवी का पवित्र रूप है, जो घर घर में पूजी जाती है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि सकारात्मकता और दैवीय ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहता है। यही कारण है कि भारतीय घरों के आंगन, बालकनी या पवित्र स्थानों पर तुलसी का पौधा स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां उसे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिले, मानो वह स्वयं सूर्य देव की ऊर्जा को आत्मसात कर रही हो और घर में प्राणवायु का संचार कर रही हो। तुलसी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रचलित तरीका है उसके आगे दिया जलाना। हर शाम जब दिन ढलने लगता है और घर घर में अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश किया जाता है, तुलसी के आगे एक शुद्ध घी का दिया जलाया जाता है। यह केवल एक प्राचीन परंपरा या रस्म मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। भगवान विष्णु और देवी तुलसी के प्रति अगाध श्रद्धा। दिया भगवान विष्णु और देवी तुलसी के प्रति हमारी वायव्य अदम्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह उनके दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक पवित्र कार्य है। यह दर्शाता है कि हम उनके प्रति समर्पित हैं और उनके प्रकाश को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मकता का संचार।
दिए की पवित्र अग्नि और उसका प्रकाश। ऐसा माना जाता है कि घर से सभी नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। तुलसी का पौधा स्वयं वातावरण को शुद्ध करने वाला माना जाता है और दिए की लौ इस प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देती है, जिससे घर में शांति, सद्भाव और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। न्याय अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सुख, समृद्धि और धन धान्य का आकर्षण। दिया प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता और समृद्धि का सार्वभौमिक प्रतीक है। तुलसी के आगे दिया जलाने से घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐसी गहरी आस्था है। यह माना जाता है कि दिए का प्रकाश देवी लक्ष्मी को घर में आकर्षित करता है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और संपन्नता का वास होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति और आशीर्वाद। भक्त अपनी अधूरी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी तुलसी के आगे दिया जलाते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि तुलसी माता अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनती है और उनके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती है। ये एक प्रकार का मौन संवाद है, जहां भक्त अपनी आशाएं और सपने तुलसी माता के समक्ष रखते हैं। वातावरण का शुद्धिकरण और आरोग्य। दिए में जलाया जाने वाला शुद्ध घी या तेल और उसकी लौ से निकलने वाला सूक्ष्म धुआं हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। यह वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाता है, जिससे घर में केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आरोग्य और ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी की पूजा विधि और आवश्यक सावधानियां। एक पवित्र संबंध का सम्मान। तुलसी की पूजा करना अत्यंत सरल है, परंतु इस पवित्र संबंध का सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। नियमित और स्वच्छ पूजा। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर तुलसी को जल अर्पित करें। यह कार्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। शाम का दिया। प्रतिदिन शाम को तुलसी के आगे एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। यह दिया घर में सुख और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। मंत्र जाप। तुलसी को जल चढ़ाते समय या उसकी पूजा करते समय भगवान विष्णु के प्रिय मंत्रों का जाप करें, जैसे ऐं नमो भगवते वासुदेवाय, या तुलसी माता को समर्पित मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वनमोस्तुते। यह मंत्र तुलसी की शक्तियों का आह्वान करता है। परिक्रमा। तुलसी की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार 3, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें। स्वच्छता का विशेष ध्यान। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। यह अत्यंत पवित्र पौधा है और इसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। हालांकि तुलसी पूजनीय है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है, इसकी पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, ताकि इसकी पवित्रता और ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहे। रविवार और एकादशी को पत्तियों को तोड़ना वर्जित। इन दोनों दिनों को भगवान विष्णु और देवी तुलसी के लिए विशेष माना जाता है, इसलिए इन दिनों तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण काल में वर्जित। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उसे स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के हानिकारक प्रभाव तुलसी पर पड़ सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पत्तियां न तोड़ें। सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इस समय तुलसी शयन करती हैं। अशुद्ध अवस्था में स्पर्श न करें। बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह देवी का अपमान माना जाता है। अनावश्यक क्षति। तुलसी के पौधे को अनावश्यक रूप से तोड़ना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। यह एक जीवित देवी का स्वरूप है। तुलसी का व्यापक महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधीय और पर्यावरणीय भी। तुलसी का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान भी इसके अद्भुत गुणों को स्वीकार करते हैं। इसे भारतीय आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी और प्रकृति का अमृत कहा गया है, और यह नाम इसके औषधीय गुणों को पूरी तरह से दर्शाता है। अद्भुत,
अद्भुत औषधीय गुण। तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, सूजन कम करने वाले, एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रबल एंटीओक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती है और पेट संबंधी समस्याओं जैसे अपच, गैस और कब्ज से राहत दिलाती है। तुलसी एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी भी है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव और चिंता से लड़ने में मदद करती है, मानसिक शांति प्रदान करती है। पर्यावरणीय लाभ और वायु शोधन। तुलसी का पौधा एक प्राकृतिक वायु शोधक है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों तथा प्रदूषकों को अवशोषित करता है और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है। यह घर के आसपास की हवा को स्वच्छ और ताजगी भरा बनाता है। प्राकृतिक कीटनाशक। तुलसी में प्राकृतिक कीटनाशक गुण भी होते हैं, जो मच्छरों और अन्य हानिकारक कीड़ों को दूर रखने में मदद करते हैं, जिससे घर का वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। आधुनिक विज्ञान भी तुलसी के इन औषधीय और पर्यावरणीय गुणों को स्वीकार करता है और इसके चिकित्सीय उपयोगों पर निरंतर शोध किए जा रहे हैं, जो इसके महत्व को और भी अधिक प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पवित्रता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक जीवंत प्रतीक है। यह भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है, जिसका महत्व पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। यह वृंदा के त्याग, भगवान विष्णु के आशीर्वाद और प्रकृति के अनमोल उपहार का एक संगम है, जो हमारे जीवन को हर स्तर पर समृद्ध करता है। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें